हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ओनली एल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो सबसे पहले देखो, मैं वाई की जगह एक्स पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा टू एफ एक्स बराबर टू अपॉन एक्स, एक्स से टू। तो देखो अपने को एफ एक्स की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, इसका काम खत्म। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ जहाँ पर एक्स क्या है हमारा नॉन जीरो। ठीक है जी, अब इसके बाद आ जाते हैं इस सवाल पर। इसको हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये बन गया, इसको मान लेते हैं आई। ये आ गया हमारा 2 से लेके 3, 3 अपॉन एक्स की पावर 5 बन गया, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बन गया। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। ठीक है जी, अब इसमें मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसमें मैं ना इसके डिनोमिनेटर में देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो 3 अपॉन एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर 6 को मान लो टी, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन एक्स की पावर 7 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, कितना बन जाएगा डी एक्स बराबर आ गया डी टी। अब मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 अपॉन एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। ठीक है, तो ये जो अपना आई है इसकी लिमिट भी एक बार चेंज कर देते हैं, इसकी लोअर लिमिट। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/64। तो 64 एलसीएम ले लिया, 16 में से 1 गए 15/64। अपर लिमिट क्या बन जाएगी इसकी, 3 पुट किया, 1/9 माइनस 1/729, 729 एलसीएम लिया और यहाँ पर आ जाएगा 81 में से 1 गए 80। ठीक है जी, तो ये जो अपना आई है ये कितना बन गया, 2 तो पहले बाहर लिख लेते हैं डिवाइडेड वाला। ठीक है, 15/64। ठीक है जी, 80/729 और यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन टी। ठीक है जी, अब ये आ गया, सॉरी ये 1/2 है। ठीक है ना, 1/2। तो 1/2 एल एन टी 15/64 और 80/729। तो ये आ जाएगा 1/2। इस पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे फिर इसकी, तो यानी कि डिवाइड में आ जाएगा 80/729 डिवाइडेड बाय 15/64। ठीक है जी, तो 1/2 एल एन 80 गुना 64 15/729। इसे 5 से काट देते हैं, 3 आ गया, यहाँ आ गया 16। ठीक है, तो ये आ गया एल एन 2 की पावर 6, 4 की पावर 3 तो ये रहा, 4 की पावर 2 ये रहा, 4 की पावर 5, 3 की पावर 3 की पावर 3 तो होता 27, 81, 3 की पावर 6 ये रहा, यहाँ पर था 729, 15, 3 की पावर 4 81 होता है, तो 3 की पावर 4 तो हो गया हमारा 81, तो ये 3 की पावर हमारा 7 हो गया। ठीक है, 3 की पावर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखो जो आंसर लिखा है वो किसने 2 और 3 की पावर में लिखा है, लोग एल एन 2 की पावर 10 और 3 की पावर 7। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई 10 और बीटा की वैल्यू आ गई 7। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई 10 और बीटा की वैल्यू आ गई 7। अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। बीटा प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही बात है। 2 बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। और 10 और 7 17 ये भी प्राइम नंबर है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 2 3 एंड 4।
I hope you understood the solution. Thank you.